हेलो दोस्तों, टाइटल से तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की जर्नी कौन सी ट्रेन में होने वाली है। दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग अभी वाराणसी में हैं और इस जर्नी को शुरू करने के लिए हमें गंगा नदी पे बना हुआ ये मालवीय ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। और ये जो रोड से हम लोग पास कर रहे हैं ये ग्रैंड ट्रंक रोड है। लीजिए दोस्तों, हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच चुके हैं और यहीं से हमारी आज की जर्नी शुरू होगी। इस स्टेशन का हाल में ही नाम मुगल सराय से बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया है। पिछले कुछ साल में इस स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। आइए दोस्तों, अब स्टेशन के अंदर चलते हैं। हम इस जर्नी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ECR के थ्रू ये पहली 130 kmph वाली जर्नी होने वाली है। और हाल में ही मुगल सराय, बक्सर, आरा वाले रूट की मैक्सिमम स्पीड 110 kmph से बढ़ाकर 130 kmph कर दी गई है। आइए देखते हैं कैसी होगी हमारी जर्नी। लीजिए दोस्तों, हमारी लेजेंडरी ब्रह्मपुत्र मेल बिफोर टाइम पहुंच चुकी है, जिसमें गाजियाबाद शेड का WAP7 लोकोमोटिव है। ये इस रूट की सबसे पुरानी ट्रेन में से एक है, जिसको 1970s में इनॉग्रेट किया था। ये ट्रेन हफ्ते के 7 दिन चलती है और 2033 किलोमीटर की जर्नी 37 आवर्स 50 मिनट्स में तय करती है। इसमें इसकी औसतन रफ्तार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और ये 41 जगह रुकती है, यानी 41 स्टेशन पे इसके हाल्ट्स हैं। इस ट्रेन में टोटल 22 कोचेज़ हैं, जिसमें स्लीपर के 10 डिब्बे, सेकंड सीटिंग के 3 डिब्बे, एक पेंट्री कार, 5 थर्ड AC के डिब्बे, एक सेकंड AC का डिब्बे और 2 पावर कार कोचेज़ हैं। हम लोग आज थर्ड AC में जर्नी करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग राइट टाइम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को डिपार्ट कर रहे हैं। आप लोग एंजॉय करिए ये खूबसूरत डिपार्चर को। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन अपने बहुत बड़े मार्शलिंग यार्ड के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको ढेर सारी गुड्स ट्रेन देखने को मिलेंगी। यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव शेड भी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड भी होम करते हैं। इसी के साथ यहाँ 8 प्लेटफॉर्म हैं और करीबन 564 ट्रेन यानी 564 ट्रेन्स यहाँ हॉल्ट करती हैं। ये फिगर्स कोरोना के बाद की है। क्या वो अभी के लिए ये वाला मत बनेगा ना, अच्छा ना। विश्वकर्मा पूजा दोस्तों, एंजॉय करिए ये मुगल सराय के यार्ड को। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सारी गुड्स ट्रेन देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, यहाँ ढेर सारे लोकोमोटिव्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो तमाम ट्रेनों में लगाए जाते हैं, चाहे गुड्स ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन्स। उनको ज़्यादा टाटा ट्रिप शेड टिकेडी P4 सब यहाँ लगा दिया। एक्सेलरेशन और इसी के साथ हमारी ट्रेन ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है। इसे देख के तो लगता है ट्रैक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सुधरी हुई है और अब हमें 130 kmph का ही इंतज़ार है।
दोस्तों ये एक्सेलरेशन कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डिपार्ट करते ही ट्रेन अच्छा पेस मेंटेन कर ली है। दोस्तों हमें डिपार्ट किए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और ट्रेन ने 100 kmph की स्पीड टच कर ली है। लाइन को जहाँ जाना था वहाँ गई अब। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 110 kmph की स्पीड भी क्रॉस कर ली है। अब तो जर्नी में आनंद ही आनंद आने वाला है। तभी दिखा दिया था पिकअप जब ले रहा था 108 के साथ में, तो ये पता लगा पिकअप ले रहा है। और ये निकला कुछमन रेलवे स्टेशन 120 kmph की स्पीड से। मैं इतनी स्पीड इस रूट पे पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। धूप तो नहीं है, नहीं सही है, अच्छा काम चल रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग सकलडीहा स्किप कर रहे हैं। स्पीड तो 30 kmph पर आवर ही है। सकलडीहा चंदौली डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है और ये एक विधानसभा क्षेत्र भी है। प्ले मार दीजिए। लीजिए दोस्तों हम लोगों ने फिलहाल 130 kmph पर आवर को हिट कर लिया है और हम लोग तुलसी आश्रम स्टेशन निकल रहे हैं। और ये निकला 130 kmph पे धीना स्टेशन। लीजिए ये आया ज़मानिया स्टेशन। ये गाज़ीपुर ज़िले का पार्ट है जिसको बने लगभग 460 साल हो चुके हैं। और ये स्टेशन दरौली है 130 kmph फ्लैट। ट्रेन जर्नी में जब तक कुछ खाने को ना हो तब तक जर्नी कुछ अधूरी अधूरी सी लगती है।
आइए ये देसी फूड ट्राई करते हैं। इसका नाम है झालमुरी। क्या आपने कभी इसे ट्राई किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल बिफोर टाइम चल रहे हैं और अब दिलदार नगर जंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये स्टेशन भी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये सिचुएटेड है। दोस्तों आइए दिलदार नगर जंक्शन पे हम लोग देखते हैं ट्रेन के वॉशरूम का क्या हाल है। इंटीरियर देख के तो काफ़ी खस्ता दिख रहा है ये ट्रेन का वॉशरूम। ये देखिए ये पाइप पूरी तरीके से टूटी हुई है और पानी लीक कर रहा है। एसी क्लास का वॉशरूम ऐसा है तो स्लीपर और सेकंड सीटिंग क्लास का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किस तरह से आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। कुछ दिलदार नगर स्टेशन पे खींची हुई ये स्नैप्स और इसी के साथ हम लोग बैंग ऑन टाइम डिपार्चर ले रहे हैं। फॉल्ट आएगा भदौरा। ले चल जाना सर देखना। बोल दिए हैं निकल गए हैं। यार नगर ट्रेन में बैठे अपडेट ही नहीं है। आगवा कौन कर से चलेगा क्या धक्का चैन मिलेगा सर बिना चाय चाहिए। 130 kmph अटैक एक बार फिर से शुरू हो गया और भदौरा स्टेशन हम लोग निकल रहे हैं। ट्रेन स्पीड पकड़ने के मामले में 10 आउट ऑफ 10 है। मतलब एकदम प्रीमियम क्लास एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इस ट्रेन में हाई स्पीड ट्रेन का। और ये निकला गहमर रेलवे स्टेशन फुल स्पीड में। दोस्तों एंजॉय करिए ये टी। चाय के बिना जर्नी अधूरी सी है। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं चौसा रेलवे स्टेशन। ये स्टेशन बक्सर ज़िले में आता है और ऑफिशियली यहाँ से बिहार शुरू हो जाता है। दोस्तों हम लोग अब बक्सर स्टेशन पहुंच रहे हैं और ये स्टेशन इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट है। दोस्तों बक्सर बिहार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है। इस स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म हैं और लगभग 214 ट्रेन यहाँ रुकती हैं। आप समझ सकते हैं 3 प्लेटफॉर्म और 214 ट्रेन्स का हॉल्ट बड़ी बात है। ये स्टेशन आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है जो दानापुर डिवीज़न से गवर्न होता है। तो चलिए दोस्तों अब बक्सर से भी हम लोग डिपार्ट हो रहे हैं। आगे की जर्नी आइए देखते हैं कैसी रहने वाली है।
आइए दोस्तों अनबॉक्स कर लेते हैं अपने लंच को और आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पैकिंग तो ठीक ठाक सी लग रही है, अभी से ही ऐसा लग रहा है कि सब्जी में ढेर सारा पानी भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स प्लेट में चपाती, चावल, दाल, एक पनीर डिश और एक सीजनल वेज है। खाने का स्वाद तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वैसे आपको बता दें कि हम लोगों को ये खाना पेंट्री कार का बताकर दिया गया था, पर बाद में पता चला कि ये खाना किसी साइड किचन पेंट्री से बन के आया है, जिसको ट्रेन्स में पेंट्री का खाना बताकर बेचा जा रहा था। अपनी ट्रेन बक्सर से डिपार्ट होकर धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। और ये जा रहा है ट्विनिंगगंज, जो बक्सर जिले में आता है। और यहाँ हम लोग एक मेमू ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। ये पहला ओवरटेक है इस ट्रेन का। और ये क्रॉस हो रहा है रघुनाथपुर स्टेशन, और ये भी बक्सर जिले में आता है। यहाँ 38 ट्रेन स्टॉप करती हैं। दूर दूर तक हरे हरे लहलहाते खेत दिख रहे हैं हम लोगों को, और ट्रेन भी पूरी रफ्तार से भाग रही है। सही मायनों में ये रूट बहुत खूबसूरत हो चुका है। आप लोग भी जल्द ही इस रूट पर ट्रैवल करिए। फ्रेंड्स, ये निकल रहा है बनाही रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये जा रहा है बिया रेलवे स्टेशन, और ये पड़ता है आरा डिस्ट्रिक्ट में। अब हम लोग कारी सात स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। दोस्तों, हम लोग आरा जंक्शन पहुंच रहे हैं और हमारी ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है। अभी तक का रन कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आरा जंक्शन भी एक बहुत बड़ा स्टेशन है बिहार का,
यहाँ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और लगभग 228 ट्रेन्स हाल्ट करती हैं। यहाँ से दानापुर लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है। अब आखिरी अल्टीमेटम है आपका। एंजॉय करिए आरा डिपार्चर। दंडात्मक कार्रवाई हो। हम लोग अब धीरे धीरे पटना के करीब पहुंच रहे हैं। हम तो हॉकी खेल रहे हैं रात में। अब पहले से आ रहा है, आगे से आ रहा है, अब सोए नहीं। ठीक है चलिए चुप रहिए बाप। अब घर में मजे मजे लेटे लेटे आ रहा है। पकड़ के वीडियो बनवाइए लीजिए। शरीर सीधा हो गया ना थोड़ा सा, चलो रिलैक्स हो जाता है ना। बड़ा स्टेशन है ना। खाता तो होना है, गारंटी 100% खाता होना। तू तू सच बोलते जी, खाता होना, तू खाता होना। दोस्तों हम लोग कोइलवर स्टेशन निकल रहे हैं। सोन नदी होना की दोस्तों ये जो ब्रिज क्रॉस हो रहा है ये कोइलवर ब्रिज है, जिसे अब्दुल बारी ब्रिज भी कहा जाता है, जो कि सोन नदी पे बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये भारतीय रेल का सबसे पुराना ऑपरेशनल ब्रिज में से एक है, जिसे 4 नवंबर 1862 में बनाया गया था। और अब हम लोग पीटा रेलवे स्टेशन निकल रहे हैं। यहाँ से पटना लगभग 28 किलोमीटर और रह जाता है। उधर देखिए भैया। और अब हम लोग नेवरा क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से फ़िलहाल पटना जंक्शन तक हमारी ट्रेन लगभग 110 kmph पर ही चलेगी। दोस्तों हम लोग एक बार फिर से अर्ली दानापुर एंटर कर रहे हैं। ये ट्रेन तो एकदम रॉकेट की तरह चली है, आपने देखा ही होगा। दोस्तों दानापुर पटना का ही एक स्टेशन है। यहाँ आर्मी कैंट भी है। यहाँ से गुरुद्वारा हांडी साहिब भी पास में है।
यहाँ 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और 28 ट्रेन्स ओरिजिनेट होती हैं। 170 ट्रेन्स का यहाँ पे हॉल्ट है, यानी ये एक काफ़ी बड़ा स्टेशन है। पटना डिवीजन क्यों नहीं है? दानापुर डिवीजन क्यों है? पहले दानापुर ये तो लालू ने बनाया था। ये देखिए स्क्रैप काट रहा है ना। ये देखिए भैया स्क्रैपिंग करा है होली होली करके बेच रहा है। और चलने तो है कुछ ये सब ऑलमोस्ट डेड। पंखा सजा के रखा हो गया 99 98 के कोच हैं सारे। और देखते ही देखते दानापुर जंक्शन हम लोगों ने स्किप कर दिया है। अब तो अगला हॉल्ट पटना ही है। प्लेटफॉर्म है। और बगल में जो आप ये रेक देख रहे हैं वो पाटलिपुत्र चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का रेक है जो दानापुर में ही पार्क रहता है। और हम लोग फुलवारी शरीफ पहुंच रहे हैं और बगल में ही आप पटना एयरपोर्ट भी देख सकते हैं जो कि फुलवारी शरीफ से बेहद करीब है। देखिए भैया अपर बर्थ देखो नजर आए।
पकड़ के देखो नजर आएगा हैं? ये ओवरटेक कर लीजिए। खाली है। दोस्तों पटना आउटर तो आ गया। 200 किलोमीटर 2.5 घंटा में। 200 किलोमीटर तो शिवालय हाल्ट कहाँ है? आगे हाल तो नहीं है कोई। हाँ? हम लोग अब सचिवालय हाल्ट निकल रहे हैं। बड़ा और अब यहाँ से आपको पटना का यार्ड दिखेगा। और ये बगल में जो आपको ट्रेन दिख रही है वो पटना शालीमार दुरंतो है। ये देखिए। शालीमार कोलकाता का भी एक स्टेशन है। कौन सी लाइन है? दोस्तों पटना तक का ये सफ़र तो बहुत ज़्यादा सुहावना रहा। ये देखिए, दुरंतो। बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि हम लोग ब्रह्मपुत्र मेल में हैं। ऐसा लग रहा था हम लोग कोई हाई स्पीड चलने वाली राजधानी या कोई और प्रीमियम ट्रेन में है। स्पीड के मामले में ये ट्रेन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पहले आ गई ना शायद, एक बना लगा। बढ़िया रन था इसके हिसाब से। क्यों, क्या बोलेंगे? 25 मिनट बिफोर। दोस्तों आज की हमारी ये जर्नी बस पटना जंक्शन तक की थी। तो कैसा लगा आपको ये सफ़र? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ट्रेन बिफोर टाइम पटना जंक्शन भी पहुंची। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पूरे सफ़र में साथ बने रहने के लिए। और ये साइड में कुछ वेब 4 लोकोस भी हैं। ऐसी ढेर सारी खूबसूरत जर्नीज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ढेर सारी वीडियोस आ रही हैं और हमारे चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत भी है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली जर्नी में बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।